के चांद तारे हमारी निगाहों की कायनात में अपनी मोहब्बत का घर बनाने वाले लालगंज अतराफो जवानिब से आए हुए जाले सुन्नी मुसलमानों हसन फैजी को अपनी समातों की अदालत में सलाम मोहब्बत के साथ कबूल फरमाइए। मोहब्बत के साथ इस रात की तारीकी में जवाब दे देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके हवाले से बहुत अच्छा पैगाम लेकर मैं झारखंड जाऊंगा। मोहब्बत के साथ सलाम का जवाब दिया, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, न गजल न गीत न नगमे फजूल लिखूंगा, न गजल न गीत न नगमे फजूल लिखूंगा, खुदा की हम्द सनाए रसूल लिखूंगा। न गजल न गीत न नगमे फजूल लिखूंगा, खुदा की हम्द सनाए रसूल लिखूंगा। शफक सितारे कमर कहकशां की रौनक को नबी के पाए मुकद्दस की धूल लिखूंगा। सुभान अल्लाह। नबी के पाए मुकद्दस की धूल लिखूंगा। माशाअल्लाह हजरात, मैं बहुत ज्यादा तूल तवील और अपने जुमलेबाजी में आपको उलझाए नहीं रखूंगा। रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और 12 बजने के बाद लोगों के चेहरे पर 12 खुद बज जाते हैं, लेकिन लालगंज वालों मुबारक हो, मजहर आला हजरत कॉन्फ्रेंस में बैठे लालगंज में हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत का चराग मदीने शरीफ में जल रहा है। सुभान अल्लाह। जितने मेंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं सब मसलके आला हजरत के सिपाही बन के बैठे हैं, कहीं से कोई शुभा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो पीछे हैं वो लोग भी मुबारकबादी के लायक हैं, जो आगे हैं वो भी मुबारकबादी के लायक हैं। लेकिन इस रात की तारीकी में अगर मेहमानों की कद्र करना जानते हैं लालगंज वालों, तो जरा सा पीछे वाले लोग करीब आ जाते तो बहुत अच्छा होता। माशाअल्लाह, बहुत ही संजीदगी से आप सुन रहे हैं। मैं जब से आया हूं वही देख रहा हूं। अल्लामा साहब बहुत लाजवाब और बहुत अच्छी गुफ्तगू से आपको हमतन गोश कर रहे थे, लेकिन आप हजरात बिल्कुल खामोशी के साथ बिल्कुल एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। मैं मुबारकबादी पेश कर रहा हूं आप तमामी हजरात का, जिन्होंने बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ हजरत की गुफ्तगू को आपने समेट लिया है। लेकिन हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम शोरा इस्लाम आपके समातों के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। हिंदुस्तान का एक ऐसा लहजा है बारगाह मुजाहिद मिल्लत का, जो इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह एशिया के कई मुल्कों में अपनी शायरी का जादू चलाकर लोगों को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। शायरी मुल्क हिंदुस्तान शहनशाह तरन्नुम मैदान शेर सुखन का वो अजीमुशान हीरा, जिसकी चमक से बड़ी आसानी के साथ कोहे नूर जैसे हीरे को शिकस्त दे सकते हैं। शायरी मुल्क हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर उड़ीसा आपके हवाले होना चाहते हैं। माशाअल्लाह तैयार हैं आप हजरात। मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि जो पीछे वाले लोग हैं, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो जरा चचा करीब आ जाते तो बहुत अच्छा होता, इसलिए कि वो हिंदुस्तान का अजीमुशान लहजा। अरे माशाअल्लाह, मैं एक आदमी को समझाता हूं तो एक दूसरे को समझाने लगता है। वहां जितने लोग बैठे हैं सब समझदार किस्म के लोग हैं। कोई माशाअल्लाह, आइए करीब आ जाइए, जरा सा करीब आ जाइए। माशाअल्लाह, मैं बहुत ज्यादा मुझे न बोलने दिया जाए, वरना मैं बहुत बोलूंगा तो वक्त हजरत का जो खत्म हो जाएगा। हमारे उलमाए कराम बिल्कुल मोहब्बत के साथ बैठे हुए दुआएं दे रहे हैं। जरा करीब आ जाइए। माशाअल्लाह, उधर से भी करीब आ जाइए। मैं देख रहा हूं उधर एक आदमी को मैं समझा रहा हूं, तो जरा करीब आइए ना भैया। माशाअल्लाह, काला शर्ट वाले ऐसा पानी पी रहा है, लग रहा है कि ससुराल में बैठ के पानी पी रहा है। नौजवान लोग आजकल बहुत ज्यादा ख्वाजा गुलाम सरवर साहब ये हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि पहली बार ससुराल में बैठा है जाकर के। आओ ना भैया, माशाअल्लाह, करीब आ जाए, माशाअल्लाह करीब आ जाए, जरा करीब आ जाइए भैया। माशाअल्लाह, आय हाय हाय हाय, कितने अच्छे लोग हैं। मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप हजरात के मोहब्बत की पटरी बिछ जाएगी तो मैं अपनी निजामत की शताब्दी एक्सप्रेस उस पर दौड़ा दूंगा। हमारे उलमाए कराम खुदा की कसम इतने दुआएं दे रहे हैं, सिर्फ मैं इनके लिए इतना कह दूंगा, इतना कहूंगा कि खानकाही हैं, दरसगाही हैं, नजदियों के लिए तबाही है। जितने बैठे हुए हैं मिंबर पर आला हजरत के सब सिपाही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हज़रात दुआओं में अगर याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लिए निजात का सामान बन जाएगा। लेकिन पीछे वाले लोग बिल्कुल ऐसे बैठ गए हैं, ऐसे बैठ गए हैं, लग रहा है कि जैसे सीमेंट की बोरिया पे 2-4 बरना कोई पानी गिरा दिया है। बिल्कुल आप हजरात बिल्कुल तैयारी के साथ बैठिए। हम इधर से भी देख रहे हैं, इधर भी हमारी नजर जो है बहुत दूर तक काम करती है माशाअल्लाह। हम ये चाहते हैं कि पूरा मजमा बिल्कुल अब तैयार हो जाए। हिंदुस्तान का वो अजीमुल शान लहजा आपके समातों को ताजा करके जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पर पहुंचाने वाला है। अब झारखंड से आने वाला एक मेहमान हसन फैजी को इजाजत दे दिया जाए। माशाअल्लाह एक इश्तिहार और आ गया, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा अगर तैयार है तो मुझे भी इजाजत दे दो मुसलमानों। हम तो नहीं जानते कि कौन कहां का है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आप सरजमीने लालगंज में बैठे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और आपकी नजर गुंबदे खजरा पे जरूर है, सुभान अल्लाह। जितने लोग बैठे हैं मोहब्बत के साथ इशारा दे देते, मोहब्बत के साथ अगर इजाजत दे देते तो हसन फैजी की निजामत का बक्सा खुल जाता और इंशाअल्लाह ताला शेर ऐसे निकलते। उलमाए किराम के लिए नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर। हाथ उठाकर मोहब्बत से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुशरिया, उलमाए अहले सुन्नत। आपकी समातें अगर बिल्कुल ताजा हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला यहां से मैं एक पैगाम देकर ऐसे ऐसे अशआर की शक्ल में ग़िज़ा खिलाऊंगा कि बरसहा बरस तक आप याद रखेंगे। उलमाए किराम की नूरानी चेहरे की ज़ियारत कीजिए, अपनी आंखों की रोशनी में इजाफा कीजिए, सुभान अल्लाह। फ़क़ीहुल अस्र खलीफा हुजूर नईमुल औलिया के खलीफा हजरत कारी मेराज साहब क़िबला माशाअल्लाह मेंबर शरीफ पर हाजिर आए। और बहुत खुशी और मुसर्रत से लबरेज एक खबर है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी जो हुजरे में आ चुके हैं, बस चंद लम्हों में हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, सब लोग तैयार हैं भाई? तैयार हैं तो जरा एक एक हाथ नबी के नाम पर उठा दीजिए माशाअल्लाह। आय हाय हाय हाय, जितने लोग हैं उठा दीजिए, अभी उठाइए, मैं दुआ कर रहा हूं परवरदिगार आलम जितने लोग हैं सब लोग उठाएं। मिंबर शरीफ पर जो बैठे हैं वो भी जरा मोहब्बत का इजहार कर दें। ताजु शरिया का फैजान बरस रहा है, उलमाए किराम की दुआएं मिल रही है। जितने लोग हाथ उठाए हैं परवरदिगार आलम ताजु शरिया और आला हजरत के सदक़े में सबको मदीना पहुंचा दे माशाअल्लाह। आय सब लोग इजाजत दे दें और हसन फैजी को भी इजाजत दें ताकि मैं आपकी समातों को उठाकर यहाँ से गुलशन की तरह मोहब्बत की परछाओं में लाकर मसलके आला हजरत की चटाई पर और कालीन पर एक मोहब्बत का गुलदस्ता सजाकर मदीने शरीफ की तरफ सफर करना मैं चाहता हूँ। जितने लोग बैठे हैं लालगंज वालों, बस एक मरतबा ताजु शरिया के नाम पर हाथ उठा दो और एक मरतबा रंग में आकर बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम जरा दुआ दे देंगे तो खुदा की कसम मेरा भी काम चल जाएगा। जरा दुआ दे दे मोहब्बत से, हाथ उठा के इजाजत दे दे और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन मुसलमानों अपना अपना मिजाज होता है, अपना अपना रंग होता है, अलग अलग स्टाइल होता है, लेकिन मेरा अंदाज और मेरी स्टाइल ये है मुसलमानों कि जो काम वाले हैं वो दुनिया में काम ही से जिंदा है। जाम के जो आशिक हैं जाम ही से जिंदा है। आप अपने बारे में खुद सोचिए साहब, अरे हम तो आला हजरत के नाम ही से जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो आला हजरत के नाम ही से जिंदा है। खुदा की कसम हमारे अल्लामा शाकिर साहब और उलमाए किराम की दुआएं मिल गई है तो मैं एक मतला और उलमाए किराम के लिए कहते रहा हूं कि ये सारे लोग जो जुब्बा अमामा वाले हैं, कसम खुदा की ये पुख्ता अकीदा वाले हैं, इसीलिए तो इनके चेहरे पे रोशनी यारो, ये सारे लोग ही ताजु शरिया वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग ही ताजु शरिया वाले हैं। लेकिन मैं मजमे में जो रंग देखना चाहता हूँ, खुदा की कसम ऐसा रंग नहीं हुआ है, ऐसा रंग हुआ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी तक कोई ऐसी तकरीर किया हो कि 2-4-5 घंटा बोल दिया हो। हम भी तो 5 मिनट से भी खड़ा हुए हैं, वरना एक जलसे में ऐसा हुआ था, एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे और आंख बंद करके तकरीर करते थे। जब बैठते थे तो 3 घंटा से कम नहीं बोलते थे। हम देखिए झारखंड से आए हैं, आपको झारखंडी जबान हम सुनाने जा रहे हैं। 3 घंटा से कम नहीं बोलते थे। एक जलसे में गए, जब आंख बंद किया हजरत ने तो 5 घंटा बोला।
जैसे ही 5 घंटा पूरा हुआ, आंख खोला हजरत तो मजमे में सन्नाटा, एक आदमी भी नहीं था। एक आदमी बेचारा हजरत सामने खड़ा था, बोला कि सब चले गए, तू काहे नहीं गया? बोला कि हजरत जिस कुर्सी पर बैठी कुर्सियां हमरे हैं। हम ये चाहते हैं कि जरा सा आप लोग रंग बनाइए, मोहब्बत का एक माहौल बना दीजिए। खुदा की कसम हसन फैजी कलेजा निकाल कर दे जाएगा, लेकिन कलेजे नहीं है। माशाअल्लाह उलमाए किराम भी दुआ दे रहे हैं, आप भी दुआ दे रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो एक नात का मतलब खूबसूरत पढ़कर इंशाअल्लाह आपकी समातों में बिजली गिराना चाहता हूँ। इजाजत है? इजाजत है मुसलमानों? इजाजत है। नबी का दीवाना खुदा की कसम खामोश नहीं रहता। जब इश्क है नबी से तो इश्क का इजहार होना चाहिए। एक शायर ने कहा कि शाफ़े महशर करम एक बार होना चाहिए, हम गुलामों का भी बेड़ा पार होना चाहिए। सर कटा के करबला में कह दिया शब्बीर ने, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि एक दीवाना मजमे से खड़ा हो जाए और मोहब्बत के साथ हुसैन पाक के नाम का नारा लगा दे। है कोई ऐसा दीवाना जिसके सीने में जिगर है? है कोई ऐसा मस्ताना जो खड़ा हो जाए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया, इल्म कदरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हमको तो ऐसा लग रहा है इलाके में एक ही आदमी नारा लगा रहा था, गुलाम सरवर साहब, 70 साल का बेचारा बूढ़ा आदमी। हम बोले कि कम से कम कोई नौजवान तो नारा लगा दो मुसलमानों। तो एक नौजवान पीछे से आया, बोला कि हजरत चचा को किराए पर लाए हैं। आप ऐसा नहीं ना है? बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं। आपकी इजाजत हो तो एक नात का मतलब खूबसूरत उलमाए किराम की कदम की मट्टी अपने चेहरे का गाजा बनाकर हसन फैजी खूबसूरत मतला देना चाहता है। लालगंज वालों तैयार हो? तैयार हैं? तैयार अगर संभालना, दिल में कलेजा, सीने में कलेजा और जिगर होगा, खुदा की कसम संभाल लेना। 2-4 नौजवान खड़ा होकर नारा लगा देना। जरा एक मरतबा नबी के नाम पर हाथ लहरा दो और बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत के साथ पूरा मजमा हाथों को बुलंद करके बोल दो या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर देखेंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद करता हूं कि पूरे मजमे से नारा नहीं इंशाअल्लाह नारे लगेंगे। जिस पे निगाहे सैयदे अबरार हो गई, वो सरजमीने मरकज़े अनवार हो गई। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह उलमाए किराम की जूतियों को अपना सर का ताज बनाकर हसन फैजी एक मतला देता है इंशाअल्लाह ताला। जिसमें निगाहे सैयदे अबरार हो गई, वो सरजमीने मरकज़े अनवार हो गई। एक दीवाना जो चाहिए, जो नबी के नाम का सच्चा दीवाना होगा और वहीं से खड़ा होकर नारा लगा देगा। वो सरजमीने मरकज़े अनवार हो गई, जिसमें निगाहे सैयदे अबरार हो गई, वो सरजमीने मरकज़े अनवार हो गई। अरे दस्ते रसूले पाक का एजाज देखिए, अरे लकड़ी नबी के हाथ में तलवार हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आय पूरा मजमा खड़ा हो जाए, पूरा मजमा खड़ा हो जाए तब हम नारा लगाएंगे। आय पूरा मजमा खड़ा हो जाए और झूम करके हाथ को बुलंद करके नारा लगाएं, नारे तकबीर। और जोरदार अंदाज में ऐसा लगाइए कि अगर बगल में कोई दुश्मनाने आला हजरत होगा तो उसका जनाजा निकल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, दीवाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह दस्तकी है भैया। बैठ जाइए आप, जो पीछे आगे आके बैठे। मसलके आला हजरत का वो बेबाक सिपाही किसी भी हवाले से नजदियों के सीने पर मसलके आला हजरत का झंडा लहराने वाला वो अजीम ज़ात, अपनी गुफ्तगू के हवाले से नजदियों की जिंदगी में तंगी पैदा करने वाली जात, खतीबुल इस्लाम, खतीबे आज़म हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत का वो बेबाक सिपाही हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला माशाअल्लाह मिंबर शरीफ पर हाजिर आ गए। हजरत अभी मेरे साथ आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इखलाक के वो धनी हैं। इसलिए मुसलमानों के ये आला हजरत के चाहने वाले हैं, और आला हजरत का जो चाहने वाला होता है वो यही कहता है, कहीं पे सुबह लिखूंगा, कहीं पे शाम लिखूंगा, कहीं पे सुबह लिखूंगा, कहीं पे शाम लिखूंगा, लहू का कतरा कतरा मैं उनके नाम लिखूंगा।
जो भी दुश्मन है हमारे आला हजरत का, कसम खुदा के उसका जीना हराम लिख दूंगा, कसम खुदा के उसका जीना हराम लिख दूंगा। इसी माहौल में हम ये चाहते हैं कि बारगाह मुजाहिद मिल्लत का वो परिंदा, वो अजीम लहजा, वो बारगाह आला हजरत का वो अजीम बुलबुल, जो इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में अपनी नातिया शायरी का जादू चला करके अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों की दिलों पर अपनी पहचान का मोहर लगा चुका है। सब लोग तैयार हैं तो उसे आपके हवाले करूं, वरना यहाँ से स्टेशन 20 किलोमीटर दूर है, स्टेशन भेज दूं। तैयार है? बिल्कुल तैयार है? बैठे हुए तैयार है तो आगे से पीछे तक हाथ उठा लीजिए, तब नारा लगाएंगे। आए हाय, ईमानदारी से, ईमानदारी से, वरना सुबह जाने के बाद कोई नहीं कहेगा कि हमारा पैसा चोरी हो गया। सब लोग हाथ उठाए, हाथ उठाए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आला हजरत का दीवाना जो हाथ उठा लेता है, खुदा की कसम सुबह क़यामत तक उसके हाथ में कोई बीमारी नहीं। नारे तकबीर, उलमाए किराम भी हाथ उठा रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि मौलवी हम ही लोग को देख रहा है? हम पीछे भी देखते हैं, देखिएगा। नारे तकबीर, हम धीरे धीरे बोल रहे थे कि आप धीरे धीरे बोलिएगा। अब जरा सा हम ताकत लगाते हैं, झारखंड की मिट्टी का दम दिखाते हैं। देखता हूं कि लालगंज वालों के कितना दम है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, फिर भी कमे बोले। अब हम जरा सा आओ इधर वाली ताकत लगाते हैं। नारे तकबीर, हाय हाय हाय। कुर्सी वाले तो बिल्कुल कसम खा लिए हैं, और ऐसे भी कुर्सी मिल जाने पर 5 साल तक कोई नहीं बोलता है। तो ये मौलवी कौन होता है बोलवाने वाला? जी माशाल्लाह। लेकिन चचा लोग इतना बोलते हैं कि बढ़िया बढ़िया की खटिया खड़ी कर देते हैं। देखिएगा कैसे बोलते हैं। नारे तकबीर, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा मजमा बोल रहा है। लेकिन हाथों को लहरा कर बोल दो मुसलमानों, हाथों को लहरा कर बोल दोगे तो एक शायर ने कहा कि आसमां से फतह का नक्शा उतर के आएगा, जब ज़बां पर नारे अल्लाहू अकबर आएगा। हम गुनहगारों को जब आवाज देगी सरहदें, तो बच्चा बच्चा देखना घर से निकल कर आएगा। पूरा मजमा बोल दे हाथ उठाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मजहरे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, सरजमीन लालगंज, मुसलमानाने अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हसन फैजी इन 4 मिसरों के जरिए उड़ीसा का वो अजीम लहजा आपके हवाले करना चाहता है कि बारगाहे मुस्तफा में बाअदब जो आएगा, बारगाहे मुस्तफा में बाअदब जो आएगा, खुल्द के ताजा गुलों से साए गांव पाएगा। अरे दुबले होते जा रहे हैं जिक्र अहमद सुन के, जो देखना एक दिन उन्हें कौवा उठा ले जाएगा। वाह वाह, बहुत